बच्चों गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के विषय में आप कुछ ना कुछ जानते होंगे। जूनियर कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये प्रमेय अध्याय 6 त्रिभुज के अंतर्गत है, पाइथागोरस प्रमेय। और इसको हम समरूपता के आधार पर सिद्ध करेंगे। इसके पहले आपने दूसरे तरीके से सिद्ध किया होगा, दूसरी विधि से सिद्ध किया होगा। तो देखिए क्या है प्रमेय। तो प्रमेय 6.8 हमारी है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है हेडिंग डाल करके एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है, यानी 90 अंश। 90 अंश के कोण को बच्चों क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इस प्रकार से देखिए ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 अंश या समकोण है। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेके चल रहे हैं। मान लीजिए ABC ये क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको इस ढंग से देखिए बनाया गया है। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ABC ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये B यहाँ पे ये हमारा क्या है, समकोण है, यानी कोण भी क्या है, समकोण, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक। तो हमको देखिए क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है। अगले हेडिंग क्या होगी बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करेंगे, कर्ण, यानी इसका कर्ण क्या हो गया, यानी कर्ण कौन सी भुजा होती है बच्चों, ठीक 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो बी पे चूंकि 90 अंश का कोण बन रहा है तो बी के सामने की भुजा क्या हो गई, AC हमारी क्या हो गया, कर्ण हो गया, AC कर्ण है। और इनमें से देखिए दो भुजाएं, एक को आधार मान लेते हैं और दूसरी भुजा क्या हो गई, हमारी लंब हो गई, ठीक। तो इस तरह से देखिए यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना, ठीक। अब यहाँ एक छोटी सी रचना करते हैं बच्चों। क्या रचना करते हैं, देखिए देखिए ये जो है, ये B है, B से देखिए ये जो AC हमारा कर्ण है, B से कर्ण AC पर एक लंब डाल देते हैं, यानी कि BD। कौन सा लंब डालते हैं बच्चों, BD एक लंब डाल देते हैं, यानी ये BD क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। तो B से AC पर BD हमने लंब खींच दिया। बस समझ आ गई, लंब जब खींचेंगे B से AC पर तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन गया, ठीक। अब देखिए जब लंब यहाँ से हम लंब खींच देते हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चों दो त्रिभुज बन गए, ठीक है। दो त्रिभुज बन गए, यानी कौन कौन बन गए, ADB और CDB या BDC, ये दो त्रिभुज बन गए। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं, समकोण त्रिभुज बन गए, ठीक है। यानी ADB और BDC ये दोनों समकोण त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, और आप आपस में दोनों समरूप हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि देखिए अगर हम क्योंकि ये ABC से ही दो त्रिभुज बने हैं तो ABC के भी समरूप होंगे, ठीक है, यानी कि ADB और ABC ये भी आपस में समरूप होंगे, ठीक है। तो देखिए हम समरूपता की शर्त लेके चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर त्रिभुज ADB समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज ABC के, ठीक है, यानी कि ADB यानी ADB और ABC के यहाँ दोनों बच्चों समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में देखिए आप पढ़ चुके हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक। तो देखिए AD यानी छोटा त्रिभुज हमारा क्या है, ADB ये छोटा त्रिभुज है और बड़ा त्रिभुज हमारा क्या है, ABC। तो उसी क्रम में देखिए हम भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो यानी छोटे त्रिभुज की भुजा देखिए AD हमने लिया है, कौन से लिया है, AD, ठीक है। A से शुरू करेंगे देखिए, तो AD ले लिया।
और बड़े त्रिभुज हमारा क्या है, बड़े त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, ये यहीं ए से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यानी कि ए डी बटे ए बी, यानी छोटे त्रिभुज की भुजा ए डी और बड़े त्रिभुज की भुजा क्या हो गई, ए बी हो गई। तो ए डी बटे ए बी बराबर, इसी प्रकार से अब यहाँ पे हम इनका कर्ण ले लेते हैं, अगली भुजा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ए डी बी, यानी कि जो त्रिभुज है इसका कर्ण, चूंकि यहाँ 90 से कोण बना, इधर भी देखिए 90 से कोण बनेगा, तो इसके सामने भुजा कौन हमारी हो गई, ए बी, तो ए बी कर्ण हो गया। और बड़े ए बी सी की भुजा कौन सी कर्ण है, ए सी कर्ण है। तो इस प्रकार से छोटे का कर्ण बटे बड़े का कर्ण, ठीक है। तो ए बी बटे ए सी ये कर्ण हो गया। तो इस प्रकार से चर्च प्रमेय के अंतर्गत हमने लिख दिया ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। बस आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक। इसके बाद देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसमें तेरे गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए डी इंटू ए सी बराबर हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो ए बी गुणा ए बी में करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से देखिए अब दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे। ये दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, बी डी सी। कौन सा बच्चों, बी डी सी। तो देखिए बी डी सी और ए बी सी ये दोनों समरूप होंगे, ठीक है। तो बी डी सी और ए बी सी ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इसमें भी चर्च प्रमेय हम लगा देते हैं। तो देखिए छोटे का ये हमारा आधार क्या हो गया, सी डी, ठीक है। तो छोटे का क्या है, आधार हो गया सी डी, और इसका देखिए इसका जो है ए बी सी का हम ये भुजा ले लेंगे, बी सी। कौन सी भुजा बच्चों लेंगे, बी सी ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सी से देखो ये सी डी आपकी आई, देखिए एक यहाँ पर एक ट्रिक है, क्योंकि बी डी सी में देखिए अगर ये सी डी लिए तो सी से कनेक्ट बड़े त्रिभुज की भुजा कौन सी हो गई, हमारी सी बी, तो इसको हम बी सी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए क्या हो गया, सी डी बटे बी सी बराबर। अब छोटे का हमारा कर्ण क्या है, बी सी, और बड़े कर्ण ए सी है, तो बी सी बटे ए सी। फिर देखिए हम इसका 13 गुणा कर देंगे, ये 13 गुणा आपने कर दिया, तो सी डी इंटू ए सी बराबर हो जाएगा बी सी इंटू बी सी, यानी कि बी सी स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ दिए, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखिए बच्चों, देखिए ए सी क्या है हमारा, यहाँ देखिए कॉमन है, 2 पद है यहाँ पर, तो ए सी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए सी को बाहर लिख देंगे, छोटा कोष्ठक लगा देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, ए डी बचेगा, यहाँ प्लस चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, सी डी बचेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा स्टेप आ गया। इसके बाद बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए डी प्लस सी डी, अगर हम चित्र में देखें तो ए सी के ही 2 भाग हैं, चित्र में देख रहे हैं, देखिए ए डी और सी डी, अगर इसको दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये क्या हो जाएगा, ए सी हो गया, और ये हमारा कॉमन का ए सी, तो ए सी का ए सी में गुणा करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। इस तरह से देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय को हम आसानी से त्रिभुजों की समरूपता के आधार पर हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए पाइथागोरस को हमें इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, देखिए पाइथागोरस सूत्र, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए एक हम इस त्रिभुज को इस ढंग से बनाते हैं, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। अब त्रिभुज को आप इस तरह से बना दीजिए, और कोण भी क्या है, समकोण है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या बच्चों, ए बी ये आधार है और बी सी क्या है, ये लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा सूत्र, हम इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से देखिए ये एक पाइथागोरस सूत्र है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये बच्चों क्या रही, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय को आसानी से हम सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। इसका अब इस पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित हमारी एक्सरसाइज है, इसे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, जिस पर हम
अगले वीडियो पर इस पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ प्रश्न लेके आएंगे और उनमें कैसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये इसको आप दोहराइएगा। पाइथागोरस प्रमेय बहुत आसानी से इसको जो है आप सिद्ध कर लेंगे और इससे संबंधित प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, उनको आप लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।